श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गौ माता की। आज हमारे बीच में हमारे जो बड़े दीदी हैं शबला गोपाल सरस्वती चारू दीदी जी का आगमन हुआ है। तो अब अधिक न कहते हुए और अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। हम दीदी जी के मुखारविंद से उनके अमृत वचनों का लाभ लेंगे। तो जितने भी लोग पीछे खड़े हैं वो सबसे निवेदन है कि आप सभी बैठ जावें। हमारे ये जो दीदी जी हैं इनका जन्म महाराष्ट्र जिले में हुआ, लेकिन छोटी सी अवस्था में ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान के शब्दों से प्रेरित होकर के, उनके वक्तव्य से प्रेरित होकर के आपने अपना जीवन गौ सेवा के लिए और गुरु सेवा राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। और तब से विगत 12 वर्षों से आप इस जीवन में जन जन तक गाय माता जी की सेवा का ये कार्य और प्रचार लोगों तक पहुंचाने का कार्य आपके माध्यम से हो रहा है। अधिक परिचय तो संतों का देना उचित नहीं है। उनके तो कदम जो संसार में उठते हैं वही उनकी पहचान होती है। तो अधिक परिचय तो मैं तो क्या दूं, हम दीदी जी के मुखारविंद से लाभान्वित तो होंगे। तो सभी शांति बनाए रखें। राम श्री राम, राधे श्री राधे। नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य सौरभीभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अपार संसार समुद्र मध्ये समज्जतोमि शरणं किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदेत विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता जी की, नंदी महाराज की, चारुभुजानाथ की। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट उतंग आसन पर आसीन होकर जीव को अपने ज्ञान में प्रकाश से प्रकाश प्रदान कर अज्ञान रूपी अंधकार का जड़ से नाश कर देने वाले, अपनी साधना ऊर्जा को शिष्य के कल्याणार्थ खर्च करके भी शिष्य के जीवन को उज्जवल एवं उत्कृष्ट बनाने वाले, वर्तमान समय में समाज में फैली हुई गोविष्यक भ्रांति को नष्ट कर गोक्रांति को स्थापित करने वाले आनंद कंद पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के अनंत विभूषि श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सर्वदेवमय सर्वतीर्थमय आनंदमयी भगवती गौ माता, धर्म स्वरूप श्री नंदी महाराज और आप सभी भौतिक देहधारियों के भीतर विराजमान परम शक्ति परमात्मा तत्व को नमन करते हुए श्री चारभुजानाथ के चरणों में भी बारंबार वंदन करूंगी। और सीधी बात करूं तो बड़े अच्छे से यहाँ सत्संग चल रहा था। सर्दी है लेकिन फिर भी आप सभी इस सत्संग में बड़े आनंद भाव से बैठ कर के आनंद ले रहे थे। मेरी उपस्थिति या मेरे आने से तो उल्टा व्यवधान हुआ है, नहीं हुआ? लेकिन गांव की बड़ी प्रशंसा सुनी हमने दीदी के मुख से। करजला बड़ा प्यारा गांव है, छोटा सा गांव होकर के भी बड़ी वहाँ
अच्छी प्रेम स्नेह आदि की बातें दिखाई देती है। बड़े जल्दी लोग वहाँ पर भगवत भाव रखते हुए गौ माता जी की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। सर्दी है फिर भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा फिर तो ऐसे भक्तों के दर्शन हमें भी होने चाहिए। तो कहा जरूर आप पधारना। मैंने कहा बिल्कुल अवश्य है। कहते हैं घोर कली काल में भगवान के दर्शन सहज है, भगवान के दर्शन कलयुग में सहज है, लेकिन भक्तों के दर्शन दुर्लभ है। और आज हमारे भाग जग गए जो आप जैसे भक्तों के दर्शन हो गए। आज किसी को किसी के लिए समय नहीं है। भाई भाई के पास नहीं बैठता, बाप बेटे के पास नहीं बैठता, कोई किसी के पास बैठ करके 10 मिनट के प्यार से बात नहीं करता है। और आप अगर 3 घंटे यहाँ पर बैठ जाते हो और भगवत कथा गौ माता जी की कथा सुन रहे हो, तो निश्चित ही आपके भीतर गौ माता जी के प्रति बड़े उत्तम भाव है, इसलिए तो इतनी देर तक टिक जाते हो। और ऐसे भक्तों के दर्शन करके तो आज सत्य कह रही हूं, मैं धन्य हूं। कथा में तो बड़ा आनंद आ रहा होगा आपको। गैया मैया जी की कथा है ही इतनी अच्छी। अब देखो, गाय माता जी की तो आपको बात सुनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गौ माता जी की बात तो वैसे आप सुन रहे हो। एक ही बात में 10 दान हुआ में कहीं मतलब तो निकलेगा नहीं। रोज तो आप गाय माता की कथा बढ़िया तरीका वो हो नहीं रहा हो, लेकिन थाका मन में दीदी का लेन तो नरा प्रश्न है। और खास कर हमारी छोटी छोटी बहना ने कि दीदी ज्यादा मोटा तो कौन लागे, फिर ये अतरो क्षण बोल लेवेन, यो भी श्लोक याद है वो भी श्लोक याद है, कभी तो अग्नि पुराण की बाता करें, कभी तो रामायण की बाता करें, कभी तो महाभारत को दृष्टांत बतावेन। अतरो हमड़ो कट्टे भण लीधो, कट्टे पढ़वा ज्ञान, नरी सारी चीजा न जाने कतरा कतरा बाता था का मन में आती रही जाती रही। काफी सारी जिज्ञासा दीदी को लेकर के होगी। कैसी भाषा बोलूं बताओ, थाने जो बढ़िया लागती वे भी बोलू, सब बढ़िया। आपने अंग्रेजी बोल दा चलेगा ना, क्योंकि कथा समझने के लिए भाषा जरूरी नहीं होती है, कथा समझने के लिए तो भाव जरूरी होते हैं। इसलिए तो कथा कोने में बैठ करके नहीं सुनी जा सकती, इसलिए तो कथा सुनने के लिए आगे बैठना पड़ता है और थोड़ा फिर जल्दी भी आना पड़ता है, 4 काम छोड़ के। वैसे आप लोगों के मन में गौ माता जी के प्रति कुछ संदेह नहीं होंगे, क्योंकि विगत 4 दिवसों से अपने यहाँ कथा चल रही है। नित्य नवे प्रमाणों के साथ आपके मध्य गौ माता जी के विषय बड़े अच्छी तरीके से रखे जाते होंगे। लेकिन दीदी को लेकर के कई प्रकार के संशय संदेह आदि है, तो उन थोड़े से संशय संदेह को मिटा दूं। आपने सुना ही होगा दीदी के मुख से कि जहाँ संदेह होता है वहाँ श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती, और कथा अगर हमें हमारे भीतर बिठानी है तो गौ माता जी के प्रति विश्वास होना तो जरूरी है। लेकिन जिनके मुख से हम कथा सुन रहे हैं, अगर उनके वचनों के प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी, तो फिर वो कथा हमारी व्यथा को मिटाने वाली नहीं है। हम गाय माता जी को तो मान रहे हैं कि हाँ गाय माता बड़े हैं, ये है वो है, उनमें ये शक्ति है, लेकिन दीदी जी अगर आपको उसके लिए कोई समाधान बता रहे, कोई अनुष्ठान बता रहे हैं, और उस अनुष्ठान पर अगर हमें विश्वास नहीं हुआ, अगर ऐसा है तो इसका अर्थ कि दीदी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, तभी तो ऐसा हुआ। और फिर जहाँ श्रद्धा नहीं होगी वहाँ आध्यात्म में, भक्ति मार्ग में कोई लाभ होने वाला नहीं है। और हम नहीं चाहते कि कर्जाली वालों को किसी भी प्रकार की अधूरापन या असंतुष्टिजनक कोई बात रहे। इसलिए सीधी सी बात कहते हैं कि देखो, एक तो सबसे पहले काफी सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि महाराज कौन बने, जिका पास खावा का दाना नहीं वे, जो दुखी वे जावे, जिकी कटे नहीं कटे, कुछ बच्चे जोड़ो पैर लेन पचे बाबो बन फरे नहीं नरा हरा मणक। आप तो नहीं हो छो, आप तो हाँ मणक हो जो तो अशान किशान हो छो। मैं तो वणा की बात कर रही हूँ जो अटे आई कर दी, मैं तो आपकी बात कर न कर। ऐसा वास्तव में जब ये सोच सामने आती तो बड़ी पीड़ा भी होती है, और उनकी बुद्धि पर तरस भी आता है कि किस तरीके की सोच है कि साधु कौन बनता है। असामान्य लोग समझते हैं कि साधु तो वो बनता है या महाराज वो बनते हैं जिनके पास कोई अन्य पर्याय नहीं रह जाता, ऑप्शन नहीं रह जाता।
इस कारण से फिर साधु बना जाता है, ऐसा नहीं है। साधु को तो समाज को एक दिशा देनी होती है, वो कहीं ना कहीं आदर्श होता है, उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तित्व से, उसके वचनों से कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई मोटा काम, बड़ा काम होने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति को तो परिपूर्ण होना जरूरी है। काफी सारे ये लोग ये भी सोचते हैं कि जो अनपढ़ होते हैं वो भी महाराज बन जाते हैं, लेकिन आज जमाना ऐसा नहीं है। और हकीकत में संत बनना कोई मजबूरी नहीं होती, संत बनने के लिए तो पूर्व जन्म के कुछ पुण्य और इस जन्म का साहस जुटाना पड़ता है, तब जाकर के कोई संत बन पाता है। फिर अगर कोई महिला संत बनी है तो मारी माया वाया तो अतरो दिमाग लगावी नहीं, न जाने अतरो दिमाग अगर घर गृहस्थी में आपनो घर सेट करवा में लगा देनी तो घणो फायदो वे जावे। अगर मारी लुगा माता बहना जतरो अंटे दिमाग लगावे, वटरो दिमाग अगर घरे लगाए कि वींद भी खुश रहे, मारो घर टूटे कोणी देवर जेठ सब माँ भेड़ा भेड़ा रहवा, एक छत का नीचे 56 जना को खानो बननो चावे, वटे तो अतरो दिमाग नहीं लगावे। और कोई मानो महिला संत बन जावे नहीं, अरे का बाप का पास पिया नहीं वेई ब्याव करवा का, जो पचे महाराज बना देती है। छोटी बुद्धि का वे जो तुम्हारा दशा नहीं सोचे, घणी सारा तो यो छे वाह 4-6 छोरिया भेगी वीन, पचे अत्राणी किसान भणातान, किसान तो ब्याव करवातान, पचे वाह छोरिया तो यो बोझ वेवे मनका पे जो वाह बना दीदी गेले महाराज। और शाण वे तो थाई चाह 2-4 छोरिया मकलारे भेज तो भेज नहीं आई। संत न कोई बना सकता है और न संत स्वयं कुछ बन सकता है, ये तो प्रभु की लीला होती है। परमात्मा की जब कृपा होती तब जाकर के कुछ ही देह इस धरती पर ऐसे होते हैं जो राष्ट्र कल्याण के लिए, धर्म उत्थान के लिए इस काम आ जाते हैं। दीदी को लेकर के भी कई प्रकार की बातें उठी होगी, और फिर जितनी जीवा है उतनी बातें हुई होगी, क्योंकि जीव को तो भगवान ने हड्डी दी ही नहीं है, वो चाहे जैसी मुड़ भी जाती है। कि इस प्रकार की समाज की सोच नहीं होनी चाहिए। आपको हल्का सा परिचय में दीदी जी का दे दूं, क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न आपके भीतर भी होंगे, कुछ लोग उसको मानते कुछ नहीं मानते। तो आपको बता दूं कि दीदी एक ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं, जिनके मुखारविंद से आप विगत 5 दिनों से अद्भुत गौ माता जी की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये 12वीं के बाद साइंस फैकल्टी में पढ़े, बीएससी की, उसके बाद बी फार्मेसी की, उनका अपना एक सर्टिफिकेट भी है, और ऐसा सर्टिफिकेट जिस पर वो बैठ करके आराम से अपना एक मेडिकल खोल सकती हैं और वहां से लाखों रुपए प्रति माह के भी कमा सकती है। इस प्रकार की डिग्री वर्तमान समय में दीदी के हाथ में है। लेकिन फिर भी इस सब को छोड़ने के पीछे कारण क्या बना? जिन निष्ठा दीदी के मुख से आप कथा सुन रहे हो उनके विषय में हम बता रहे हैं कि वो साइंस फैकल्टी से बीएससी करने के पश्चात डी.फार्म से उन्होंने कर रखी है। उनके पास आज अपना खुद का मेडिकल खोलने के लाइसेंस भी है। चाहे तो वो एक बड़ा सा मेडिकल अच्छे शहर में खोल करके लाखों रुपए भी प्रति माह कमा सकती है, तो सालाना तो और भी अधिक है। लेकिन फिर भी वो सब कुछ छोड़ करके इतनी मेहनत से पढ़ाई की, डिग्री की, और फिर भी वो सब कुछ छोड़ने के पीछे कारण क्या बना? कारण ये नहीं था कि विवाह नहीं हो रहा था, या कारण ये भी नहीं था कि पिताजी को उनका विवाह नहीं करवाना था, या फिर पिताजी की परिस्थिति ऐसी भी नहीं थी। इस प्रकार का कोई कारण नहीं है। जब उन्होंने कई सोशल मीडिया के साधन आदि या फिर पूर्व में गुरुदेव भगवान की कथा आदि सुन रखी थी, तो उस कथा में से केवल मात्र उनकी यही समझ में आया कि वर्तमान समय में गौ माता जी का 23 भारी संख्या में वध हो रहा है, हत्या हो रही है। 82,000 गौ माता प्रतिदिन धरती पर काटी जा रही है, और हम उन गौ माता जी के लिए कुछ न कर सके, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। इस पर निरंतर चिंतन मंथन चलने के बाद उनका बस इतना सा भाव था कि मैं कहीं गौ माता जी के काम आ जाऊं, मेरे शरीर के माध्यम से भी गैया जी का कुछ काम हो जाए। यही भाव कई वर्षों तक चलते रहे, संघर्ष भी चलता रहा, क्या करे क्या नहीं। अंत में पूज्य गुरुदेव भगवान की शरणागति उनको मिली, और पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण लेकर के जिस तरीके से, जिस प्रकार से भी गुरुदेव भगवान आदेश करते हैं, उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन को गुरुदेव भगवान के वचनों के प्रति समर्पित कर दिया। और पिछले 3 साल
सालों से दीदी निरंतर 365 दिन गौ माता जी की कथा में लगी है। ऐसा नहीं है कि कोई आश्रम बना करके बैठ गए, 2 चेले हैं आराम से पैर दबा रहे हैं, एक चेली खाना बना करके रख रही है, इस तरीके से नहीं। नित्य प्रत्येक हफ्ताह 7 दिन की कथा यहाँ कर ली, फिर यहाँ से वापस 7 दिन आगे, वहां से आगे आगे, ऐसे 365 दिन गौ माता जी की कथा के लिए गांव गांव घूमना, चाहे सुविधा है चाहे दुविधा है, कैसे भी है, लेकिन यूं भी नहीं कि शहर में ही कथा करनी है। गौ माता जी की सेवा तो गांव में होगी, इसलिए छोटे गांव हैं, बड़े गांव हैं, लेकिन गांव गांव गौ माता जी की कथा कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से दीदी साधु जीवन में हैं, पूर्णतः अपने घर आदि का त्याग करके और गौ माता जी की सेवा एवं राष्ट्र सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। विगत 3 वर्षों में दीदी जी के माध्यम से 2000 से 2500 अधिक प्रवचन गौ माता जी के हो गए हैं, जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों में हुए हैं। इसके अतिरिक्त 7 दिवसीय 9 दिवसीय गाय माता जी की गौ कथा, राम कथा, भागवत कथा, मायरा आदि प्रकार की कुल 200 से अधिक कथाएं भी दीदी जी की हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं कि केवल मात्र कथा करना, इसके अतिरिक्त भी कई कठोर संकल्प पूज्य दीदी जी ने ले रखे हैं। जैसे कि जिस उम्र में हमें खाने पीने का बड़ा शौक होता है, मन कहता है कि कभी पानी पता से खा ले, कभी ये आइटम बना के खाए, वो आइटम बना के खाए, कभी बाहर जाकर के खाए, उसी उम्र में सामान्य आयु में उन्होंने अन्न का त्याग करके केवल मात्र अल्प आहार और फलाहार पंचगव्य पदार्थों का सेवन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया। सर्दी गर्मी बरसात 365 दिन यात्रा में चलना हो या फिर कथाओं में रहना हो, वो नंगे पैर ही रहते हैं। अगर हमें 4 दिन गर्मी में चलना पड़ जाए ना, तो भी हमारा जी डर घबरा जाते हैं हम कि बाप रे अब क्या होगा, पैर जलेंगे। दोपहर के 2 बजे ग्रीष्म माह में मई अप्रैल में निकलना हमारे लिए भारी हो जाता है। भयंकर कड़ाके की सर्दी तो अभी हम सॉक्स भी पहनते, जूतियां भी पहनते हैं, लेकिन दीदी जी सर्दी हो या भयंकर गर्मी हो या चाहे बरसात के दिन हो, 365 दिन नंगे पैर ही भ्रमण करते हैं। अन्न त्याग तो कर ही दिया है, इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल नहीं करते। आज तो मोबाइल है तो बस अपने आप को समझेंगे कि हाँ कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन मोबाइल की आवश्यकता नहीं, इस चीज को जान करके मोबाइल का त्याग भी दीदी जी ने कर दिया है। सुख सुविधा संबंधित जितने भी संसाधन है, चाहे गद्दे पर बैठना, सोना इत्यादि चीजों का भी दीदी जी ने त्याग कर रखा है। अपना कोई आश्रम नहीं है और भविष्य में भी अपना कोई आश्रम वो स्वतः नहीं बनाएंगे। गाड़ी आदि भी होता है ना कि भाई चलो 4 पैसे आ गए तो खुद की गाड़ी लेकर के घूमेंगे। दीदी जी का ये भी संकल्प है कि कोई गाड़ी न इनकी आज है और न तो भविष्य में कोई खुद के लिए घूमने फिरने के लिए गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, ये व्यासपीठ बन गया, लेकिन इसमें बैठ के घूमना फिरना नहीं है। ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए है, कुछ लोगों का इस पर भी ऑब्जेक्शन होता है कि यो गाड़िया घोड़ा लेन तो लारे फरे तो क्यों फिरते। अब सीधी सी बातों में आप गाँव वासियों से पूछूंगी, अगर ये व्यवस्था हम हमारे साथ नहीं लाते और आपको कहते कि थाने साउंड की व्यवस्था करनी, लाइट की व्यवस्था करनी, कुछ जनरेटर की भी व्यवस्था करनी है, तो क्या इतनी व्यवस्था आपको बताने के बाद जितनी सहजता से आज कथा हो रही है उतनी सहजता से कथा हो जाती? नहीं होती। हर गांव वाले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं जुटा सकते, कहीं अर्थ की दिक्कत आती, कहा इतना मैनेज करने के लिए कार्यकर्ता बंदों की कमी होती है, कहीं लोग नया विषय सुनने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। ये व्यवस्था साथ रखना केवल मात्र हमारी आवश्यकता है, क्योंकि गांव गांव जब गौ माता जी की बात